हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राधा अष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सो दोस्तों, आज है राधा अष्टमी। तो ये देखो, मैं अपनी राधा जी का अभिषेक करने जा रही हूँ। ये देख लो, है ना। तो पहले मैं चलो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो दोस्तों, क्या है ना कि राधा अष्टमी भी कृष्ण अष्टमी की तरह ही मनानी चाहिए। पता क्या है, कृष्ण को हम रात को स्नान कराते हैं, पर राधा को हम सुबह ही स्नान करा देते हैं। तो देखो, मैं ये इनको स्नान करा रही हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों, आप हमारे पूरा ब्लॉग देख के जाइए, पूरा ब्लॉग में बने रहिए, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा। तो ये मैं राधा को स्नान करा रही हूँ। तो मैंने दही से करा दिया है। अब ये है दूध और फिर घी। मतलब ये है कि जैसे हम कृष्ण जी को स्नान कराएं, उसी तरह हमें राधा रानी को स्नान कराना होता है। तो जिनके जिनके यहाँ कृष्ण राधा कृष्ण दोनों लोग हैं और राधा रानी भी हैं, तो आप सभी को आज राधा रानी का अभिषेक करना चाहिए और उनकी पूरा कृष्ण भगवान की तरह ही उनको कराना चाहिए। तो मैंने तो करा दिया। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस ने राधा रानी की आज इस तरीके से स्नान कराया और पूजा करी है। मैंने तो इनको दोस्तों नए वस्त्र भी पहनाए, सब कुछ नया, कान्हा जी को भी नए पहनाए हैं। तो यहाँ मैं इनको स्नान करा देती हूँ। और ये जो होता है, तो जैसे चरणामृत मैं कान्हा जी का लेती हूँ, ऐसे इनका भी। तो मैंने पहले इनको दूध, फिर घी, दही और गंगा जल, सभी से इनको इस तरीके से मैंने स्नान देखो मैंने कराया है इनको। और ये घी है, ये छूट नहीं रहा है दोस्तों। तो चलिए, मैं ना हमारे यहाँ दूसरा कपड़ा है, मैं उससे साफ़ कर देती हूँ इनको। तो राधा अष्टमी भी, जो कृष्ण अष्टमी मनाए उसको राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो, मैंने इनको स्नान करा दिया है। चलो इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घी लगा हुआ है ना, तो दाग पड़ जाएंगे इनमें। तो ये मैंने इनको, तो दोस्तों मैं इनका सारा कुछ नया सामान लेके आई हूँ, जैसे मैं कृष्ण भगवान का लाती हूँ। तो ये इनको चलो कच्छी पहना देती हूँ फटाफट। तो बाकी चीज़ें अभी दिखाती हूँ और तैयार करके भी दिखाऊंगी। ये है इनकी पायल, ये देखो मैं पायल लाई हूँ राधा रानी की। और सेम सेम टू सेम ऐसी मेरे कान्हा जी की भी हैं, मैं उनके लिए भी लाई हूँ। वैसे तो मैं जन्माष्टमी को लाई थी, कान्हा जी की दूसरी लाई थी, पर मैं फिर ले आई हूँ उनके लिए सेम ऐसी। देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो मैंने पहना दी इनको। और ये है इनकी नई ड्रेस, तो ये मैं पहना देती हूँ। और जन्माष्टमी को भी मैं इनकी नई लेके आई थी, और आज राधा अष्टमी को भी मैं इनकी और कान्हा जी की दोनों लोगों की नई लेके आई हूँ। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि मेरी राधा और कृष्ण की ड्रेस कैसी लगी। तो ये देखो, ये मैंने इनको बैठाल दिया, इनकी सारी चीज़ें मैचिंग मैचिंग हो गई। ये देखो इनकी चूड़ियाँ लाई हूँ मैं, चूड़ी भी वाइट है, पायल भी मल्टी कलर की है, और इनकी माला भी मैच खाती है। और ये चंद्रिका लाई हूँ। चुंदरी थोड़ी चेंज हो गई है, चुंदरी इनकी पिंक आ गई है, क्योंकि चुंदरी मिली नहीं थी। तो राधा को मैंने बैठाल दिया। अब ये हमारे कृष्णा, तो मैं कृष्णा को भी इसी तरह से नहला देती हूँ, है ना, कि जहाँ राधा वहाँ कृष्णा, जहाँ कृष्णा वहाँ राधा। तो इनको भी मैं इसी तरीके से नहला, है ना। और ये देखो, ये थोड़ा सा हैंग होता है मेरा फ़ोन, इस वजह से। ये है दूध, ये देखो, ये कि मेरे कान्हा जी को ये ना लगे कि राधे को नहला दिया मुझे नहीं। तो चलो दोनों लोगों को नहलाना भी चाहिए, दोनों लोगों का ऐसे ही अभिषेक करना चाहिए, है ना। अरे मैं वो भूल गई, ये रहा शहद है ये, है ना।
ये देखो, तो मैं इनको भी नहला देती हूँ ऐसे। ये है गंगा जल, ये देखो, और ये है पानी सिंपल। तो चलिए, हमारे कान्हा जी का भी वैसे तो और जो सालिग्राम होते हैं उनको भी इसी तरीके से आज नहलाना चाहिए, है ना। तो ये कान्हा जी तैयार होके बैठ गए हैं। देखो, माला सेम, राधा और कृष्ण की माला सेम है, थोड़ी इनकी डार्क है, उनकी थोड़ी फीकी है। और मेरी कान्हा की भी ड्रेस नई है, ये देखो, है ना, सेम टू सेम है दोनों लोगों की। मैं इन लोगों के सेम टू सेम लाई थी, ये देखो। तो मेरे कान्हा जी की भी ड्रेस कैसी लगी आप सब लोगों को, है ना, अच्छी है, नई है। तो ये मैंने बना लिया खाना, ये देखो इनका भोग। तो दोस्तों, आप सब लोगों से यही मेरी विनती है कि कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी।